तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक हायरार्की ऑफ स्टेप्स होती है। हर स्टेप एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हर कैटेगरी ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट होती है, इसलिए इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और इन सब का कलेक्शन टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। हर कैटेगरी या रैंक को टैक्सॉन कहते हैं। इसका प्लूरल होता है टैक्सा। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्कीज कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ group of organisms sharing common features like 3 pairs of joint legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name other such groups of organisms? Remember, groups represent category. Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. तो एग्जाम्पल से समझते हैं। इंसेक्ट एक ग्रुप है जिनके कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे 3 pairs ऑफ जॉइंट लेग्स। इसका मतलब इंसेक्ट एक रिकॉग्नाइजेबल ग्रुप है जिसे क्लासीफाई किया जा सकता है, इसलिए उन्हें एक स्पेसिफिक रैंक दिया गया। ग्रुप्स कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं और कैटेगरी रैंक को शो करती है। हर रैंक एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप्स नहीं बल्कि डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज होते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के बाद कुछ कॉमन कैटेगरीज बनाई गई है। किंगडम, फाइलम, प्लांट्स में डिवीजन। फाइलम मतलब प्लांट्स में डिवीजन। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन organism have led to development of common categories such as kingdom, phylum or division. Phylum or division for plants. Class, order, family, genus and species. All organisms including those in the plants and animals kingdom have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of the characters of an individual or group of organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as of other kinds of organism. तो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे लोएस्ट कैटेगरी स्पेसीज होती है। अब सवाल आता है कि ऑर्गेनिज्म को इन कैटेगरीज में कैसे प्लेस करें। इसके लिए ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स की नॉलेज ज़रूरी होती है जिससे सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस पता चलते हैं। तो ये हमें मदद करता है ऑर्गेनिज्म के सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को पहचानने में। तो हम सबसे पहली कैटेगरी जो है स्पेसीज। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पेसीज. One should be able to distinguish one species from two other closely related species based on the distinct morphological differences. Species उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जिनकी बेसिक सिमिलरिटीज़ होती है। क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज को उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर अलग किया जा सकता है। लेट अस कंसिडर मैग्निफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो एंड पैंथेरा लियो यानी कि लायन। ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम, पोटैटो या पैंथेरा, लियो या लायन। ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम ये जो है और लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्निफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी। तो जैसे मैग्निफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो और पैंथेरा लियो यानी कि लायन, यहाँ इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो स्पेसिफिक एपिथेट है और मैग्निफेरा, सोलेनम और पैंथेरा जीनस है। एक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पेसीज हो सकती है। एग्जाम्पल्स पैंथेरा टैग्रिस, सोलेनम निग्रम, सोलेनम
मेलंजना। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सैपियन। सोलेनम तो अभी हम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक ब्रीड वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्निफेरा सोलेनम एंड पैंथेरा आर जिनेरा and represent another higher level of taxon of category. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called Tegris, and Solanum include species like Nigrum and Melangina. Human beings belongs to species Spines, Homo sapien, which is group in the genus Homo. The साइंटिफिक नेम डज फॉर ह्यूमन बींग्स इज रिटन एज होमो सेपियन। तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम हम होमो सेपियन लिखते हैं। जीनस तो अभी हम देखेंगे दूसरी कैटेगरी जो है जीनस। जीनस comprises a group of related species which has other characters in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species, but both belongs to the genus Solanum. Lime, Panthera leo, leopard, pardus, and tiger, tigris, with several common features, are also species of the genus Panthera. This genus differs from another genus Felis which includes cats. तो जीनस क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज़ का ग्रुप होता है जिसमें स्पेसीज़ की कंपैरिजन में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल अलग स्पेसीज़ होते हुए भी जीनस सोलेनम में आते हैं। लायन, टिग्रिस और लिपार्ड जीनस पैंथेरा के स्पेसीज़ हैं। ये हो गया हमारे जीनस के बारे में। अब हम देखेंगे फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी family has a group of related genera with a still less number of similarities as compared to the genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Among plants, for example, their different genera Solanum, Petunia, and Datura are placed in the family of Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis cat in the family Felidae. Similarly, if you observe the features of cat and dog, you will find out some similarities and some differences as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae respectively. तो फैमिली में रिलेटेड जीनेरा आते हैं जिनके फैमिली सिमिलरिटीज़ जीनस और स्पेसीज से कम होती है। प्लांट्स में सोलेनम, पेटूनिया और दतुरा फैमिली सोलेनेसी में आते हैं। एनिमल्स में पैंथेरा और फेलिस फैमिली फेलिडी में आते हैं। तो ये हो गया हमारा फैमिली के बारे में। अब हम देखेंगे ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus, and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Other being a higher category is the assemble of families, which exhibits the fewer similar characters. The similar characters are less in number as compared to the different genera included in a family. Plant family like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order of Polynomials, mainly based on the floral characters. The animals order Carnivora includes family like Felidae and Canidae. तो ऑर्डर एक हायर कैटेगरी होती है जो रिलेटेड फैमिलीज़ का ग्रुप होती है। जैसे प्लांट्स फैमिलीज़ एक सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी और पॉलीमोनियल्स में आती है। एनिमल्स में फेलिडी और कैनिडी ऑर्डर कार्निवोरा में आती है। तो अभी हम देखेंगे, ये हो गया हमारा ऑर्डर के बारे में। अब हम देखेंगे क्लास। This category includes related orders, for example, order Primata comprising monkey, gorilla, and gibbon. Each placed in class Mammalia, along with order Carnivora that includes animals like tigers, cat, and dogs. Class Mammalia has other orders also. क्लास में रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं जैसे प्राइमेटा और कार्निवोरा ऑर्डर क्लास मैमिलिया में आते हैं।
तो एग्जांपल जो है वो ऑर्डर प्राइमेटा में कंप्रेसिंग मंकी आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, गिबन, ये हम सब मैमेलिया में प्लेस किए हैं। जिनकी ऑर्डर कार्निवोरा है वो एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि टाइगर्स, कैट एंड डॉग। एंड क्लास मैमेलिया हैज़ ऑर्डर, एंड क्लास मैमेलिया में भी अदर ऑर्डर्स होते हैं। तो अब हम ये हो गया हमारे क्लास के बारे में। तो अब हम देखेंगे फाइलम। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स constitute the next higher category called phylum. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal halo neural system are included in phylum Chordata. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to higher category called division. तो डिफरेंट क्लासेस मिलकर फाइलम बनाते हैं। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स मिलकर कॉर्डेटा फाइलम बनाते हैं। प्लांट्स में इसके इक्विवेलेंट को डिवीजन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइलम के बारे में। हम देखेंगे किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर assigned to the highest category called kingdom. Animalia is the classification system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species in figure 1.1. तो सभी एनिमल्स फाइला मिलकर किंगडम एनिमलिया बनाते हैं। सभी प्लांट डिवीजन मिलकर किंगडम प्लांटी बनाते हैं। जैसे जैसे हम स्पेसिस से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं। आप देख ही सकते हैं फिगर 1.1 में। जैसे जैसे हम स्पेसिस, फिर जीनस, फिर जो फैमिली के बाद ऑर्डर के बाद क्लास के बाद फाइलम और डिवीजन, फिर किंगडम की तरफ जब जाते हैं तो हमारे जो सिमिलरिटीज कैरेक्टर्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो सिमिलर कैरेक्टर किसी में होगा तो वो स्पेसिस में, और सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर होगा किंगडम में। तो ये हो गया हमारा द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये हो गया। तो अब हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर्स विद इन अ टैक्सोन शेयर्स। Higher the category, greater is the difficulty to determine the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of the classification becomes more complex. तो जैसे जैसे हम आगे स्पेसिस से किंगडम की तरफ जाते हैं तो हमारे जो कॉमन कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसलिए जो हमारी जो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है वो स्टडी करना हमें डिफ़िकल्ट होता है और ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती है। तो ये हो गया हमारा। अब आप नीचे देख सकते हैं टेबल में क्या दिया है। इंडिकेट्स द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट बिलोंग्स टू। तो आप देख सकते हैं कॉमन नेम। सबसे पहले हम देखेंगे मैन। बायोलॉजिकल नेम मैन का होता है होमो सैपियंस। जीनस होता है होमो, फैमिली होती है होमिडी, ऑर्डर होता है प्राइमेटा और क्लास होता है मैमेलिया और फाइलम या डिवीजन होता है कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम होता है मुस्का डोमेस्टिका। जीनस होता है मुस्का, फैमिली होती है मुसिली, ऑर्डर होता है डिप्टेरा, क्लास होता है इंसेक्टा, फाइलम होता है अर्थोपोडा। मैंगो का होता है बायोलॉजिकल नेम मैग्नीफेरा इंडिका। जीनस होता है मैग्नीफेरा एंड फैमिली होती है एनाकार्डियेसी और ऑर्डर होता है सैपेंडेल्स और क्लास होता है डाइकोटिलिडोनी एंड फाइलम और डिवीजन होता है एंजियोस्पर्मी। तो वीट का बायोलॉजिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम एंड जीनस ट्रिटिकम, फैमिली होती है पोएसी, ऑर्डर होता है पोएल्स और क्लास होता है मोनोकोटिलिडोन और जो फाइलम होता है वो मैंगो की तरह होता है जैसे कि एंजियोस्पर्मी। तो इस तरह हमने हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो आपको अगला वीडियो
किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।